डेटा स्ट्रक्चर क्या है, आज हम यही इंट्रोडक्शन देंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर अगले दिन से फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में एक एक चैप्टर को देखेंगे। लिखिए सब लोग डेटा स्ट्रक्चर, हेडिंग डालिए डेटा स्ट्रक्चर और लिखिए डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस memory structure. Data structure defines memory structure in which data elements are stored. Full stop. लिखिए it also defines the algorithm. Or procedure to access these data elements from the memory structure. Full stop. देखिए सब लोग समझिए, देखिए पेपर का नेम ही है डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा का स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेटा स्टोर होने का स्ट्रक्चर। देखिए एक्चुअल में इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना है कि सिस्टम के मेमोरी में आप किसी भी डेटा एलिमेंट्स को किस स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे। देखिए हम लिखाए दो सेंटेंस, इसको ध्यान से समझिए। हम लिखाए डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस द मेमोरी स्ट्रक्चर इन विच डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। यानी डेटा स्ट्रक्चर उस मेमोरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जिसमें कोई डेटा एलिमेंट्स स्टोर हो सके। यानी डेटा स्ट्रक्चर उस मेमोरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जहां की हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकें। और साथ ही हम लिखाए कि इट आल्सो डिफाइंस द एल्गोरिथम और प्रोसीजर टू एक्सेस दीज डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम द मेमोरी स्ट्रक्चर। यानी साथ ही ये उस एल्गोरिथम, उस प्रोसीड्योर, उस टेक्निक्स, उस मेथड्स को भी डिफाइन करता है जिससे आप मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाए। बात समझ रहे हैं? देखिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी डेटा एलिमेंट को कंप्यूटर के मेमोरी में कैसे स्टोर करें। देखिए मेमोरी में कैसे स्टोर करें तो सोचिएगा कि ये कौन सा बड़ा बात है, मेमोरी तो सिस्टम में है ही और उसमें कोई वैल्यू स्टोर हो ही सकता है, इसमें इतना पढ़ने सोचने का क्या मतलब है? नहीं। देखिए किसी भी चीज को स्टोर करने के पीछे कुछ कंसेप्ट होता है, कुछ बात होता है जिसको ध्यान में रख के हम स्टोर करते हैं और रिट्रीव मेथड्स डिफाइन करते हैं। देखिए जैसे आपके घर में ही जब अपना घर बनाते हैं तो उसमें एक बेडरूम होता है, एक किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग हॉल होता है, पूजा रूम होता है। मतलब अलग अलग क्यों बनाते हैं? एक बड़ा सा हॉल बना, सेलिंग ढाल दिया जाता है, एक बड़ा सा हॉल होता, एक उसी हॉल में एक साइड में खाना बनता है, एक साइड में सोते, एक साइड में पढ़ते। तो फिर अलग अलग डिवीजन क्यों किया जाता है? देखिए अलग अलग डिवीजन किया जाता है सेपरेसी के लिए। यानी कोई भी चीज आप जब अलग अलग सही जगह पर सही तरीके से अरेंज करके रखेंगे तो उसको फ्यूचर में एक्सेस करना आसान हो जाएगा। देखिए वही चीज है आपके सिस्टम में, मेमोरी तो है ही, लेकिन मेमोरी में कोई भी डेटा एलिमेंट हम कैसे स्टोर करेंगे?
मेमोरी में हम कोई भी डेटा एलिमेंट्स कैसे, तो हम बता रहे थे कि देखिए डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली हम दो चीज पढ़ेंगे कि आपके कंप्यूटर में सिस्टम में जो मेमोरी है उसमें हम किस तरह का स्ट्रक्चर डिफाइन करें जिसमें डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकें। मतलब मीनिंग क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का पहला ऑब्जेक्टिव है वो मेमोरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना जिसमें हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकें, और दूसरा साथ ही वो एल्गोरिदम, वो टेक्निक्स, वो मेथड सीखना जिससे उस मेमोरी स्ट्रक्चर में स्टोर किए गए डेटा एलिमेंट्स को हम फ्यूचर में एक्सेस कर पाए। बस यही दो चीज हमको सीखना है डेटा स्ट्रक्चर में, यानी डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना और फिर उसको एक्सेस करना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर focus basically data structure focus two major aspect, basically data structure focus two major aspect। फर्स्ट लिखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और सेकंड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंश्योर हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड, space complexity ensure how data can be stored in minimum space, how data can be stored in minimum space। और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंश्योर how data elements can be accessed, in minimum time, और आप समझिए देखिए किसी भी चीज को हम अभी क्या बतलाए कि डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि किसी भी डेटा एलिमेंट को कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर करें और फिर उस स्टोर किए गए वैल्यू को, डेटा एलिमेंट्स को कैसे फ्यूचर में एक्सेस करें। देखिए किसी भी चीज को स्टोर करने में इतना क्या सोचना, आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा क्या बड़ा बात है कि रखना और एक्सेस करना, बस इतना ही तो काम है, तो इसके लिए इतना पढ़ने का क्या मतलब। नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए, सोचिए कि आपके घर में, देखिए जब भी कोई चीज हम स्टोर करते हैं, किसी भी चीज को जब स्टोर करने की जरूरत होती है तो वहां पर दो चीज को अटेंशन किया जाता है, दो चीज को फोकस किया जाता है। सबसे पहला कि कैसे कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा थिंग को, सामान को स्टोर कर सकें, रख सकें, अरेंज कर सकें, और दूसरा कि इस तरीके से अरेंज करके रखें ताकि फ्यूचर में उस एलिमेंट को हम कम से कम टाइम में एक्सेस भी कर सकें। जैसे मान लीजिए घर में जब आप घर जाते हैं पढ़ने के बाद कॉलेज से, तो कोई भी सामान, जैसे आप बुक्स वगैरह है तो उसको आप स्टडी रूम में रखते हैं, शूज वगैरह है तो उसको आप बाहर में कहीं रैक पर रखते हैं, आपका शर्ट्स ट्राउजर्स है उसको आप कहीं और रखते हैं, चश्मा, मोबाइल फोन अलग जगह पर रखते हैं। इसलिए ऐसे करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में जब जरूरत हो तो कम से कम टाइम में आप उस चीज को एक्सेस कर सकें, सर्च कर सकें। अब मान लीजिए कि आपके घर में एक बड़ा सा बक्सा हो और आप क्या करें कि अपना सारा सामान उस बक्से में रखते जाए, तो रखते वक्त तो ठीक है एक ही बक्सा में सारा सामान रखा गया, लेकिन बाद में मान लीजिए सपोज एक पेन की जरूरत है आपको, तो पता चलेगा वो पेन सर्च करने में 1 घंटा टाइम लग गया, तो फिर वो स्टोरेज और रिट्रीवल कांसेप्ट सही नहीं हुआ। मतलब स्टोर करते वक्त आपको दोनों चीज देखना है कि कम से कम जगह लगे और दूसरा कि फ्यूचर में कम से कम टाइम में उसको एक्सेस भी कर सके। तो हम यही बतलाए कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो चीज को फोकस करता है, पहला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये बताएगा, ये इंश्योर करेगा कि कैसे कम से कम जगह में, कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सके। यानी कैसे ज्यादा से ज्यादा डेटा कम से कम मेमोरी स्पेस लेके स्टोर किया जा सके। और दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये इंश्योर करता है कि कैसे उस स्टोर डेटा को हम मिनिमम टाइम में एक्सेस कर पाए। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का। देखिए, आप लोग सुने होंगे नाम, एक कोर्स होता है बीलिस एमलिस। ये जो बीलिस बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होता है, ये बीलिस एमलिस में क्या पढ़ाया जाता है? जैसे मान लीजिए किसी लाइब्रेरी का अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो इसके लिए आपको बीलिस एमलिस कोर्स करना पड़ता है। आप कभी सोचे हैं कि लाइब्रेरियन का काम क्या होता है? कुछ नहीं, लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज करके रखना और जो मेंबर है उसको बुक्स इशू करना और फिर जब वो रिटर्न करेगा तो उसको रिकॉर्ड करके रखना। मतलब यही काम जो अभी हम बता रहे हैं कि बुक्स को किसी को देना, बुक्स को लाइब्रेरी में स्टोर करके सही तरीके से रखना और फिर उसको एक्सेस करना। इसके लिए वो साल भर 2 साल का कोर्स करता है, पढ़ाया जाता है बीलिस एमलिस में कि कैसे, उसमें देखिए एक्चुअल में यही पढ़ाया जाता है कि कैसे कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बुक्स को आप स्टोर। कौन अपना वॉल्यूम ऑन किए हुए हैं? म्यूट कीजिए, तो बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, म्यूट कीजिए। हाँ, तो हम बता रहे थे कुछ बीलिस और एमलिस में साल 2 साल में यही चीज पढ़ाया जाता है कि कैसे बुक्स को कैटेगराइज करके, कैसे बुक्स को अरेंज करें कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बुक्स रखा जा सके। और दूसरा कि किस तरीके से उसको अरेंज करके रखें ताकि फ्यूचर में कम से कम टाइम में हम उस बुक्स को एक्सेस कर पाए। ये जो साल 2 साल की पढ़ाई होती है उसके दौरान यही चीज उसको सिखाया जाता है। एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी आप वही चीज सीखेंगे। अंतर सिर्फ वही है कि यही है कि बीलिस में जो पढ़ता है वहां मैनुअली बुक को अरेंज करना और रखना सीखता है, जबकि यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कैसे कम से कम जगह में स्टोर करके रखें और फ्यूचर में कैसे कम से कम टाइम में एक्सेस करें, यही चीज वहां भी करना है और यही चीज आपको इस डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पढ़ना है। समझ गए? यानी डेटा स्ट्रक्चर में हम बेसिकली वो मेमोरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना सीखेंगे जहां की कम से कम मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकें। और दूसरा उस एल्गोरिथम, उस प्रोसीजर, उस मेथड को जानेंगे जिसके हेल्प से उस स्टोर किए गए डेटा एलिमेंट्स को कम से कम टाइम में फ्यूचर में एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। There are 2 types of data structure. First लिखिए predefined data structure. First लिखिए predefined data structure. Predefined data structure या इसी को बोलते हैं built in data structure. Predefined data structure या इसी को बोलते हैं बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। और सेकंड लिखिए यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड में यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अब दोनों के बारे में जानेंगे। लिखिए फर्स्ट लिखिए प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर लिखिए द मेमोरी स्ट्रक्चर which is already defined and generally ready-made provided by the any programming language
to store data elements comma called built-in data structure और सब लोग ध्यान से सुनिए। देखिए हम बतलाए डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। पहला प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर या उसी को बोलते हैं बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। देखिए प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, नाम ही है प्री डिफाइंड, हम बतलाए वैसा मेमोरी स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, यानी वैसा मेमोरी स्ट्रक्चर जो पहले से डिफाइंड हो और नॉर्मली किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता हो डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो ऐसे मेमोरी स्ट्रक्चर को हम प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर या बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ गए? यानी वैसा मेमोरी स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, पहले से रेडीमेड अवेलेबल हो, और नॉर्मली कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है ताकि यूजर डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सके। ऐसे मेमोरी स्ट्रक्चर, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, आप लोग सी पढ़े हैं, सी में कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे? सी में कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़े? कोई नहीं पढ़े थे। देखिए सी में हम दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, पहला एरे और दूसरा मैट्रिक्स। ये दोनों ही क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों में आप डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। ये दोनों ही मेमोरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें आप डेटा एलिमेंट्स को जरूरत के हिसाब से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये दोनों ही प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। ये दोनों मेमोरी स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन है, सी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब लिखिए नो सर। सेकंड लिखिए यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर लिखिए द मेमोरी स्ट्रक्चर which is defined by the user according to their need called user defined data structure देखिए हम बताए कि वैसा मेमोरी स्ट्रक्चर जिसको यूजर अपने जरूरत के हिसाब से डिफाइन करता हो, अपने जरूरत के हिसाब से बनाता हो, ऐसे मेमोरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ऐसे मेमोरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। समझ गए? यानी वैसा मेमोरी स्ट्रक्चर जिसको यूजर अपने जरूरत के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से डिफाइन करता हो, बनाता हो, ऐसे मेमोरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल में देखिए स्टैक क्यू लिंक्ड लिस्ट ट्री और ग्राफ। देखिए यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री और ग्राफ। ये सभी यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, यानी ये सब बना बनाया नहीं होता है। ये सारे मेमोरी स्ट्रक्चर को हम अपनी जरूरत के हिसाब से डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। समझ गए? तो देखिए पूरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम यही चीज पढ़ेंगे, 7 चीज जो अभी हम बताए। तो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सा?
एरे और मैट्रिक्स, और जबकि 5 यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री और ग्राफ। तो यही 7 तरह का मेमोरी स्ट्रक्चर हम इस डेटा स्ट्रक्चर में डिफाइन करेंगे। लेकिन काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है डेटा स्ट्रक्चर का, काफी बड़ा है। दिखने में टॉपिक आपको कम लगेगा, लेकिन एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर काफी लंबा है। ठीक है, अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, according to data representation, comma, data structure may be two types, TWO, two types। फर्स्ट लिखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखिए हम बताए डेटा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम डेटा स्ट्रक्चर को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिखिए फर्स्ट पैराग्राफ चेंज करके ही लिखिए, लिखिए द मेमोरी स्ट्रक्चर which represent data elements in linear fashion, that is in one direction, called linear data structure, अब समझिए। देखिए हम बतलाए कि वैसा मेमोरी स्ट्रक्चर जो डेटा एलिमेंट्स को लीनियर फैशन में रिप्रेजेंट करता हो, मतलब सिंगल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो, वन डायरेक्शन में डेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे अभी जो देखिए आपके सामने ये 5 डेटा स्ट्रक्चर हम लिखे हैं और 2 प्री डिफाइंड, इसमें से एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ये चारों क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये 4 डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि ये चारों ही डेटा एलिमेंट को लीनियर फैशन में, मतलब वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एग्जांपल में लिख लीजिए एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। और अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द मेमोरी स्ट्रक्चर which represents data elements in non-linear fashion, that is in multiple direction, called non-linear data structure, समझ गए होंगे। देखिए हम बतलाए वैसा मेमोरी स्ट्रक्चर जो डेटा एलिमेंट्स को नॉन लीनियर फैशन में रिप्रेजेंट करता हो, यानी मल्टीपल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे मेमोरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
यानी वैसा मेमोरी स्ट्रक्चर जो डेटा एलिमेंट्स को मल्टीपल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो, अलग अलग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे मेमोरी स्ट्रक्चर को हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में देखिए, ट्री ग्राफ और एक मैट्रिक्स, ट्री ग्राफ और मैट्रिक्स। ये तीनों ही एग्जांपल किसका है? नॉन लीनियर। समझ गए? तो हम बतलाए दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा एलिमेंट्स को सिंगल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा एलिमेंट्स को मल्टीपल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो यही था डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम यहां से एक एक चैप्टर शुरू करेंगे जो अभी हम बतलाए। इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ाएंगे, हालांकि अभी हम बता ही दिए सारे टॉपिक्स का नेम, लेकिन कैसे कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा स्टैक, इसके बाद दूसरा चैप्टर होगा क्यू, तीसरा चैप्टर होगा लिंक लिस्ट, और इसके बाद अगला चैप्टर होगा मैट्रिक्स, इसके बाद अगला चैप्टर होगा सर्चिंग, नेक्स्ट चैप्टर होगा सॉर्टिंग, नेक्स्ट चैप्टर होगा ट्री, और लास्ट चैप्टर होगा ग्राफ। तो इतना चैप्टर आपको पूरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है। तो इसी सीक्वेंस में हम सारे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, पहले स्टैक, फिर क्यू, फिर लिंक लिस्ट, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन डीएस का हो गया, सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा स्टैक, और नेक्स्ट क्लास से हम ये चैप्टर शुरू करेंगे स्टैक। बताइए, यहां तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत भी?